तो निकाय चुनाव को लेकर पूरे झारखंड में मतदान की प्रक्रिया जारी है और इस वक्त हमारी संवाददाता करिश्मा मौजूद है डोरंडा इलाके में, जहां बूथ में मतदान चल रहा है। और करिश्मा, आप अभी कौन से बूथ में मौजूद हैं और वहां मतदान को लेकर क्या उत्साह दिखाई दे रहा है? जी उदय, देखिए झारखंड में लंबे अंतराल के बाद नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और आज देखिए तमाम जो वोटर्स है, यानी कि आज तमाम जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अलग अलग बूथों पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल मेरी जो मौजूदगी है वो शांति रानी स्कूल में है, यानी कि घाघरा पुल के पास है। और ये तस्वीर दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं सुबह से तमाम जो वोटर्स है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही राज्य के शहरी क्षेत्रों में सरकार बनाने को लेकर खासा उत्साह जो है वो वोटर्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ये देखिए, आपको दिखाएंगे कि महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग लाइनें जो है वो बनाई गई है। और इसके साथ ही जो नए वोटर्स है, यानी कि जो अभी 18+ हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और उनसे भी हमने जब ऑफ द कैमरा बातचीत की थी तो उनका कहना था कि इस बार मुद्दे कई है और कैसे रांची शहर को विकास के ओर लेकर जाना है और आखिर यहाँ पर जो काम नहीं हुए हैं उसे किस तरीके से करवाने, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज लोग जो है घर से बाहर निकले हैं। देखिए, सुबह 9 बजे से तमाम जो वोटर्स है यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम जो वोटर्स है यहाँ पर वोट दे सकेंगे और प्रक्रिया जो है फिलहाल जारी है। कई महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट जो है वो दे रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बड़ा घाघरा। इस बार क्या मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं, कुछ सोचे हैं? क्या सोचे? कैसा आपका वार्ड का दृश्य कैसा है? ठीक है। ठीक है, क्या क्या वहाँ पर कमी है? आप जीतेंगे तभी ना आप बतलाएंगे। आपके वार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम? बोल नहीं सकते हैं। अरे तो मुद्दे क्या होंगे ये तो पता है ना। हम लोग को पता। क्या मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? आप तो सबसे छोटी लग रही है, न्यू है क्या आप? पहली बार वोट दे रही हैं, कैसा एक्साइटेड है यहाँ पर पहुँचकर? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे पर वोट देने आई हैं? सोची होंगी ना कि ये मुद्दे हैं। हाँ, जैसे हम लोग का गांव है यहाँ, मतलब कुछ उसके विकास के लिए, कुछ मतलब जैसे लोगों को प्रॉब्लम होता है उसके लिए। सड़क ठीक है या आपका जो वार्ड है वो कैसा है? हाँ, क्या क्या काम वहाँ पर होना बाकी है? मतलब पानी थोड़ा बहुत और वैसा ज्यादा। पानी बिजली सब ठीक है? हाँ, ठीक है। वोट दे दिए भैया? सुनिए मियाँ, सब तो अपने ही आदमी है, सब गांव क्षेत्र का आदमी है। ठीक है, आपसे हम बाद में बात करेंगे। ये बताइए किन मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? सबको खुश कीजिए मियाँ। सब हम लोग का मुद्दा है कि हम लोग का गांव का विकास हो, जो हम लोग का वार्ड पार्षद बने वो हम लोग का गांव को देख सके और जो हम लोग को जरूरत है। अभी तक तो हम लोग का मोहल्ला में विकास नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं हो पाया। पानी बिजली समय पर नहीं है, बिजली सब, लाइट का भी व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था नहीं है। और सड़क सड़क सही है, नाले है, नाला भी बना हुआ है, ठीक बना हुआ है। जब बारिश होती है तो घर के अंदर भी पानी आता होगा, ड्रेनेज की सुविधा नहीं, घुसता है पानी, सड़क नहीं बना। नहीं, नली भी नहीं। और जो जीत कर आएंगे उनसे क्या उम्मीद रहेगी? उन्हीं तो करेगा तब ना। आप किन मुद्दे पर वोट देने के लिए आई हैं? हाँ, क्या मुद्दे क्या है आपके? क्या चाह रहे हैं? आपके वार्ड में क्या काम हो? हाँ देंगे, जो इच्छा है वही। आप किन मुद्दे पर वोट देने के लिए आई हैं? बस हम लोग का जो जगह है अच्छा से साफ सुथरा रहे, जो अच्छा काम करे इसी को वोट देंगे। कौन से वार्ड की हैं आप? कौन सा? 48। कैसा है वहाँ पर? पानी का थोड़ा सा दिक्कत है, पानी उनी का। पानी की परेशानी? हाँ, पर बिजली तो आती है। सड़क ठीक है? ठीक है, ठीक, कच्चा है कि पक्का है सड़क? पक्का है। किन मुद्दे पर वोट देने आई? बता दो। अरे ये कैसे बता पाएंगे? आप मुद्दे पर वोट देने आई हैं? बता दो संगीता। आप न्यू है या इससे पहले दी? नहीं, दे चुके हैं। इस बार कौन मुद्दे पर वोट, किस किस मुद्दे पर वोट दे रही है? तो ठीक है, बस अपना पार्टी जीते वही विषय में बस देना है वोट। इस बार पार्टी आधारित नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी अपना मोहल्ला से जो भी उठे हैं वही बस जीते, वही थ्रू बस देना है। इससे उम्मीद क्या है कि अगर वो जीतते हैं कैसा काम करेंगे? जो भी आज तक जो लोग भी काम कर चुके हैं वही बस वो भी करे, वही उम्मीद है बस। धन्यवाद। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उदय कि देखिए हमने महिलाओं से बातचीत की। इनका कहना है कि इस बार मुद्दे पर जरूर ये लोग वोट कर रहे हैं, यानी कि इनके गांव, इनके वार्ड में उतना विकास जो है वो नहीं हो पाया है। लिहाजा इनका कहना है कि जो भी जीत कर आएंगे अगर वो बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, यही उम्मीद के साथ ये लोग वोट कर रहे हैं। आप लोग वोट दे दिए? जी। क्या मुद्दे पर इस बार आप लोग वोट कर रहे हैं?
वही डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट हम लोग करेंगे और बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं देखने को मिलती है। रोज हम लोग सुनते रहते हैं कई तरह की बातें, तोड़ फोड़ वगैरह। तो हम लोग जो अच्छा डेवलप करे उस पर हम लोग वोट करेंगे और कर रहे हैं लोग। किस वार्ड से है आप? हम तो उधर मेन रोड के तरफ से हैं। उधर कैसा, मतलब आप विकास देखे होंगे अपने वार्ड में, हुआ है अब तक विकास की बाकी है? कौन कौन से काम बाकी होना चाहिए था उसमें बहुत कमी रह गई है और जो कमी रह गई है जिसके वजह से इस बार हम लोग बदलाव का लहर देख रहे हैं चारों तरफ और हमको लगता है इस बार बदलाव भी होना चाहिए। और जिस तरीके से वोट शांतिपूर्वक तरीके से और पहली बार बैलेट पेपर पर हो रहा है, हम लोग को याद नहीं था लेकिन अब लग रहा है कि बैलेट पेपर पर भी देखने को मिल रहा है। तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा ये होगा और जहाँ भी हम लोग घूमे लगा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से। तो हम मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं, प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं और बहुत बढ़िया है। आप किन मुद्दे पर वोट किए? वही विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। आपके वार्ड में क्या क्या कमी है जिसको आप लोग चाहते हैं जो जीत कर आए वो दूर करे? मतलब जिनको चाहते हैं उनको। क्या कमी है आपके वार्ड में? कमी तो ऐसे अभी बहुत सारे यहाँ कमी है घगरा में और हम लोग चाहते हैं कि रोड नाली का भी निर्माण बढ़िया से हो। बहुत सा ऐसे देखने को वैसा कोई खास नहीं रहा घगरा में, ये सब चीज़ है हम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार ऐसा उम्मीदवार जीत के आए। हम लोग भी वोट किए हुए हैं और देखें अगर जिसको किए हैं वो आते हैं तो उसको खरा उतरने का काम करवाएंगे हम लोग अपने क्षेत्र पे। आपके वार्ड में क्या काम नहीं हुआ है, कितनी कमी? जिस वार्ड से बिलोंग करते हैं तो वार्ड का स्थिति तो बहुत अच्छा रहा है और पूर्व पार्षद ने अच्छा काम किया, उस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन वार्ड से ज़्यादा अहमियत है कि रांची एक बड़ा स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और रांची में जिस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर पिछले बार रहे हैं उनका जो कार्यकाल रहा है तो जितना विकास होना चाहिए था वो उतना विकास नहीं हुआ। अभी एक मौका आया है खास करके युवाओं को, नए वोटर को ये मौका आया है कि रांची स्मार्ट सिटी कैसे बने और रांची में नए मेयर का और डिप्टी मेयर का जो पार्षद चुनेंगे उसका एक बेहतरीन इंतखाब हो, बेहतरीन चुनाव हो ताकि रांची का जो विकास है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के तर्ज पे हो सके। अभी देखिएगा रांची की सड़कें, आप चले जाइए रांची की सड़कें तो आपको मिलेगी बहुत खराब मिलेगी। रांची के आसपास का अतिक्रमण का मामला आप देख सकते हैं। अतिक्रमण हटाने के नाम पर लगातार अभी कोशिश की जा रही है लेकिन जो पहल आज से 5 साल पहले किया जाना चाहिए था नहीं हुआ। अब लगता है कि इस बार जो राज्य सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराया है और बैलेट पेपर चुनाव करा करके एक बहुत बड़ा पहल किया है क्योंकि लोगों को यह विश्वास आ गया है कि चुनाव का जो मोड है वो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। और हमारे जो हमने तो अपने बचपन में जब मैं छोटा था शुरू तो बैलेट पेपर से चुनाव किया करता था। अभी के युवा जान जाएंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव जो होता है वो पारदर्शिता होता है, उसमें निष्पक्ष होता है, किसी तरह का उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स फेरबदल नहीं होता है। तो मैं तमाम जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आने वाले दिन में रांची शहर को एक स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट बनाने के लिए बेहतरीन पार्षदों का और बेहतरीन मेयर का चुनाव करें ताकि भारत के साथ साथ झारखंड भी आगे बढ़ सके। देखिए एक अद्भुत तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पहले हम दादा से जानते हैं कि आखिर इनका एज कितना हो रहा है और इस बार किन मुद्दों को लेकर ये वोट देने आए हैं और इसके साथ ही रांची में कितना बदलाव जो है अब तक हुआ है। दादा कितना एज है आपका? 68। रांची कितना बदलते हुए देखे हैं, पहले कैसा दिखता था रांची और अब कैसा है? कैसे है? अभी तो बहुत बदल गया, अब कुछ पहले जैसे नहीं है। मैं बता दूं मैं कुछ बताइए पहले कैसा था? पहले तो झूल जंगल झूल था, उसी में खेती होता था, गली सड़क भी पूरा झूल जकड़ता, आने जाने में दिक्कत होता था। अब तो साफ सुथरा हो गया, अब साफ सुथरा दिखता है रांची। हाँ जैसा चाहते थे वैसा अब रांची हो गया। हाँ हो गया। इस बार दादा कौन से मुद्दे पर वोट देने आए हैं? हम जो काम करेगा उसी को देंगे। आप क्या चाहते हैं, कैसा काम हो आपके वार्ड में या फिर रांची शहर में? रांची शहर में तो ठीक है, हमारा वार्ड में तो जस का तसे है, कुछ नहीं बदलाव हुआ है। नहीं सड़क है, सड़क है। हाँ। और बिजली है, पानी भी है। तो क्या दिक्कत है आपके वार्ड में? कुछ दिक्कत नहीं है, शौचालय के लिए दिक्कत है। हाँ। शौचालय का भी दिक्कत है। हाँ। रांची स्मार्ट सिटी है फिर भी आप लोगों को परेशानी होती है शौचालय? शौचालय है उसमें, बस्ती में पूरा एक ही को शौचालय है। और बस्ती में कितने लोग हैं लगभग? देख लीजिएगा ना तो वोटर लिस्ट में कितना है। उसमें सिर्फ 3 ही शौचालय। हाँ? उसमें सिर्फ 3 ही शौचालय। हाँ, एक ही को शौचालय है। अच्छा, एक ही शौचालय है।
तो देखिए एक अद्भुत तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि व्हील चेयर के माध्यम से यहाँ पर भी लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। दादा का एज जो है वो 60 है और इनका कहना है कि रांची में बदलाव जो है ये हुआ है। इससे पहले रांची में लोगों को काफी परेशानी होती थी, आवाजाही में भी काफी दिक्कत होती थी, लेकिन इनका कहना है कि रांची में बड़ा बदलाव हुआ है और इसके साथ ही कई मुद्दों के साथ लोग यहाँ पर वोट देने के लिए पहुंचे हैं। चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, लोगों का कहना है कि जो काम करेगा उसी को हम जी करिश्मा, हम ये कह रहे थे कि पूरे झारखंड में देखिए अभी 11 बजे तक 23% मतदान हुआ है, लेकिन राजधानी इलाके में, शहरी इलाकों में सिर्फ 14% मतदान की खबर है। लेकिन आप जिस बूथ पे हैं वहां काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। लगता है कि शहर जो मुख्य रूप से शहरी इलाका है वहां वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन जहां आप हैं वहां तो अच्छी खासी लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। जो देखिए 9 बजे तक अगर हम बात करें तो मत प्रतिशत जो है वो काफी कम रहा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे ये मत प्रतिशत जो है उदय वो बढ़ता है। फिलहाल जहां मेरी मौजूदगी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ वोटर ही नजर आ रहे होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इस बार लोगों में खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। शहर की सरकार बनाने को लेकर जो लोग है वो काफी एक्साइटेड है और इनका कहना है कि वार्ड में उतना कह सकते हैं विकास जो है वो नहीं हो पाया है। इस वजह से लोग जो है वोट देने के लिए घर से निकले हैं। देखिए सुबह 7 बजे से आपने देखा होगा हर एक बूथ पर जो वोटर्स है वो पहुंचे हैं, अलग अलग मुद्दों के साथ पहुंचे हैं। और अगर हम जहां पर फिलहाल मेरी मौजूदगी है उदय, वहां पर हम कह सकते हैं कि प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 9 बजे तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ज्यादा वोटर्स जो है वो नहीं आए थे, मत प्रतिशत उतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं बूढ़े बुजुर्ग हो या महिला हो या पुरुष हो या फिर न्यू कमर्स या फिर न्यू वोटर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस बार शहर की सरकार बनाना है, इस बार अपने वार्ड का दृश्य बदलना है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग दृश्य जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि शहर की सरकार जो है वो बनानी है। कितना एज हो रहा है? हाँ मालूम। कितना एज, आयु कितना हो रहा है? हम नहीं जानते। आप नहीं जानते? 85 हो गया है। रांची शहर को बदलते देखे हैं, कुछ अब अलग लग रहा है। हाँ, अच्छे लग रहा है। क्या मुद्दे पर वोट देने आई हैं काकी? हाँ? क्या मुद्दे पर? तो मैं कुछ मेरे में की कहा जो विकास करेगा वो मोदी में ये जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। हाँ। तो देखिए 85 इयर्स इनका हो रहा है और इनका कहना है कि जो विकास करेगा उन्हीं को वोट देने हैं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें जो है उदय हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो वोटर्स है उनका यही कहना है कि इस बार शहर की सरकार बनाना है, वार्ड पार्षदों को जितवाना है, लेकिन उनका यही कहना है कि जो अच्छा काम करेगा, जो विकास का कार्य करेगा उसी को जितवाना। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि इस बार वो लोग बदलाव चाहते हैं। जी चलिए करिश्मा, हम चाहेंगे कि फिलहाल आप किसी और बूथ की ओर नजर करें और वहां हम जानेंगे कि मतदाताओं का कितना उत्साह है, क्योंकि इस बूथ पर अच्छा खासा उत्साह मतदाताओं में है और वो बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और अपने अपने मुद्दों को लेकर बड़े ही क्लियर हैं कि उन किन मुद्दों पर मतदान करना है और कैसे प्रत्याशी को जिताकर पार्षद बनाना है, इस बात को लेकर काफी स्पष्ट हैं वो।